जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बाद अब विसर्ग संधि की ट्रिक, जिसमें कि हम नियमों पर भी चर्चा करेंगे और सरल ट्रिक भी आपको बता देंगे। दोस्तों, जब हमने स्वर संधि का सबसे पहले वीडियो बनाया था और उसमें एक लाइन, एक मात्रा, दो मात्रा वाली जो ट्रिक बताई थी, तो आपको बता दें उसको 1,10,000 से भी ज़्यादा लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत अच्छा आपका उसमें रिस्पॉन्स आया है। ऐसी व्यंजन संधि का ही वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी बहुत सारे लोग देख चुके हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब विसर्ग संधि आज के वीडियो में कंप्लीट करनी है, उसके नियमों को समझना है और याद रखना है। दोस्तों, एक एक नियम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। संस्कृत की संधि से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपकी पूरी परफेक्ट तैयारी यहाँ पर करा दी जाएगी। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जो अभी तक हमसे ना जुड़ पाए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ लें, क्योंकि पूरी संस्कृत व्याकरण हम आपको सरल ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं। और पिछले स्वर और व्यंजन संधि के वीडियो ना देखे हो तो यूट्यूब पर सर्च करें, टॉप 50 स्टडी संधि आप सर्च करेंगे लिख करके, तो संधि के हमारे आ जाएंगे। या फिर सबसे बेस्ट क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, जो जो संस्कृत के हैं सारे वीडियो आपको सरल ट्रिक के साथ मिल जाएंगे। आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कई दोस्त बोलते सर आपसे जुड़ना है, कुछ मत करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होकर के अच्छे से पढ़ें। तो पूरी संधि हम आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। दोस्तों, तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। जब विसर्गों का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। देखिए, आपको बता दें कि विसर्गों का मतलब, विसर्ग मतलब ये चिन्ह कहलाते हैं, दो बिंदी रख देती हैं, ये विसर्ग है। तो प्लस के इस तरफ विसर्ग हो और इस तरफ स्वर या व्यंजन हो तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, प्लस के इस तरफ अंतिम वर्ण में विसर्ग होना चाहिए, इस तरफ स्वर या व्यंजन होना चाहिए, तो विसर्ग संधि होगी। सूत्र क्या है, विसर्जनीयस्य सः, ये सूत्र है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ा अक्षर आपको बिल्कुल 100% साफ ना दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता जा रहा हूँ, आप देख लेते जाए। ठीक है, विसर्ग के बाद देखो नियम क्या है, विसर्ग के बाद चा छा आए तो, चाय या फिर छा आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर दिया है पशु धन चलती। ठीक है, तो पशु धन चलती, पशु में क्या आ गया, प्लस के इस तरफ विसर्ग आ गया, इस तरफ चा या छा आना चाहिए, तो चा आ गया। तो चा को अपन को क्या करना है, चा को अपन को सा में बदल देना है, इस वाले शक्कर वाले। तो क्या हो जाएगा, पशुस चलती। ठीक है, ये हो जाएगा। सा कर दिया अपन ने, विसर्ग का क्या हो गया, सा। सा कैसा हुआ, आधा, हलंत वाला, ये हलंत लगा है ना सा में, इसलिए आधा है, तो इसको ऐसे इस प्रकार से आधा सा कर देंगे तो हो जाएगा पशुस चलती। और देखें रामः धन चलती। अब आप बताइए, विसर्ग के बाद चा आ रहा है तो आपको चा को क्या करना है, आधा सा, तो रामस चलती हो जाएगा। आगे देखें सटह धन चलती, तो विसर्ग के बाद छा आ रहा है तो छा को भी क्या होता है, सा होता है, तो सटस चलती हो जाएगा। और देखें आगे देखें तपह धनचर्या, विसर्ग के बाद चा आ रहा है तो चा को होना है सा, तो तपश्चर्या। ठीक है, इस प्रकार से आप पहचान जाएंगे। अब देखें कहीं शब्द दिया हो तपश्चर्या, इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए हमने बताया था कि जब भी आपको संधि विच्छेद करें तो आपको दोनों तरफ जो आप शब्द लिख रहे हैं उनके खुद के अर्थ होना चाहिए। तो एक जगह अपन ने लिख दिया तप, एक हो गया चर्या। अब पा के बाद चा आ रहा है तो कोई संधि बनेगी नहीं, तो तपाह विसर्ग हो जाएगा। अपन समझ सकते कि विसर्ग का सा होता है, हमने नियम पढ़ा था। ठीक है, तो तपाह धन चर्या आप यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि तप एक शब्द होता है, आपने सुना हो, चर्या एक शब्द होता है। ठीक है, अब सा किस नियम में होता है, विसर्ग का होता है सा, और कहीं से तो आ नहीं सकता सा, तो तपाह धन चर्या, इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। और देखें ऐसे ये भी और ट्रिक्स ही बताते जाएंगे। विसर्ग के बाद टा ठाय तो ए वाला सा हो जाएगा, षटकोण वाला। देखो विसर्ग हो और इस तरफ वहाँ चा छा आ रहा था, यहाँ पर टा या ठा आ जाए तो क्या करना है, अपन को ये षटकोण वाला सा कर देना है। देखो धनु धन टंकार, धनु में अंत में क्या है, विसर्ग, और टंकार में शुरू में टा है, तो टा आ गया विसर्ग के बाद, तो टा को क्या करना है, सा।
तो ये सा कर दिया, आधा सा आ रहा है हलंत है, तो धनुष टंकारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, धनु धन टंकारा, धनुष टंकारा। कई बार पूछा जाता है रामः धन टीकते, अब विसर्ग के बाद टा आ रहा है तो आपको याद रखना है कि टा आ जाए विसर्ग के बाद तो सा करना है, तो रामश टीकते। ठीक है, ऐसी रामश टीकते मान लो शब्द आ गया तो आप पहचान जाएंगे कि एक शब्द तो रामः होता है और एक होता है टीकते, और एक विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पर सा, अपन ने नियम पढ़ा है। कोई सा भी बीच में सा आ जाए, चाहे ये अभी दो अपन पढ़ चुके, ये सा आ जाए, ठीक है, ये जो ऊपर पढ़ा था, चाहे ए वाला सा आ जाए आधा, चाहे ए वाला आ जाए, चाहे ए वाला भी आ जाए, अगला नियम आ जाएगा। तीनों सा यदि आधे आ रहे हैं किसी शब्द में तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर भाई विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग का ही सा हुआ है। ठीक है, ऐसा आप ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक आपको बता दें कि 100% नहीं होती, क्योंकि उदाहरण जो होते हैं वो समझाने के लिए होते हैं ट्रिक। अब एक उससे आप अंदाजा लगा लें, नहीं तो आप कोई शब्द उठा के लाओ सर इसमें तो नहीं हो रही है, उसमें क्लियर दिखेगा फिर कि कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, धूर्ताधन ठगति तो धूर्तश ठगति, आप इस प्रकार से आराम से लगा लेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो हमें पता है आप सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखें, विसर्ग के बाद ता था आए तो विसर्ग को सा हो जाएगा। ठीक है, तीनों नियम क्लियर हो गए। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ता या फिर था, तो अब ये वाला सा होना है। तीन सा हैं, दंत सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार, तो ऐसे क्रम से हो जाते हैं। अब देखो, कहा धन तनोती, अब कई लोग बोले सर आप बोल रहे थे कि प्लस के इस तरफ जो शब्द होगा उसका भी कुछ अर्थ होगा, इस तरफ होगा उसका भी। अब कहा का क्या अर्थ होता है, तो कहा का आपको बता दें, कहा मतलब होता है कौन, याद रखिएगा। ठीक है, कहा का भी अर्थ होता है। तो कहा धन तनोती, अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो विसर्ग का क्या करना है, सा। ठीक है, और विसर्ग का सा होगा तो कैसा होगा, आधा वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कस तनोती। ठीक है, हरि धन तिष्ठति तो हरिस तिष्ठति, रामः धन तस् तो रामस्तत्र, यशः धन तनोति सो यशस्तनोति। विसर्ग के बाद ता आ रहा है, याद रख लेना, ता या था आ जाए कुछ भी। नमः धन ते नमस्ते, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है नमस्ते में कौन सी संधि है, तो आपको पता है एक शब्द नमः होता है और एक शब्द ते, ते मतलब होता है सब। ठीक है, सबके लिए, तो नमः धन ते मतलब नमस्ते, तो नमः मतलब नमस्कार हो, ते मतलब तुम्हारे लिए, आप सब भगवानों के लिए, ते मतलब तुम्हारे लिए, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो नमः धन ते से क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तीनों नियम आपको समझ में आ गए, सा वाले, ये आप याद रख लीजिएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा किस सा के बाद कौन सा शब्द आए तो हमें कौन सा सा करना है। यदि विसर्ग के पहले भी अगला सूत्र आ गया, आतो रोलुप दप लुते, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के लिए सूत्र, आपके लिए तो सीधा संधि पूछेगा। यदि विसर्ग के पहले भी आ और बाद में भी आ हो तो विसर्गों के स्थान पर ओ की मात्रा व दूसरे आ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप हो जाता है मतलब क्या हुआ, पूर्व रूप संधि पड़ी थी ना पे, ये साइलेंट वाला हमने बताया था, ऐसा आ बन जाता है। ठीक है, तो वो पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले भी आ और बाद में भी आ, मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि ये विसर्ग है, यहाँ प्लस चिन्ह है। अब विसर्ग के यहाँ पहले क्या है, आ है, मतलब अंतिम वर्ण में आ है, और बाद में भी क्या है, आ है, ये नियम हो गया। ठीक है, तो विसर्गों के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो जो ये विसर्ग है ना इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगी, ऐसी ओ की मात्रा लग जाएगी, बस दूसरा आ पूर्व रूप हो जाएगा। दूसरा जो ए वाला आ है उसको अपन ऐसा पूर्व रूप कर देंगे। जैसे उदाहरण समझ लो, बालाह धन अस्ति। अब देखो, बालाह यहाँ पर शब्द लिखा है बालाह, तो यहाँ पर नियम बताया था कि विसर्ग हो इसके पहले आ हो, तो विसर्ग है और ला में आ छुपा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूरा नहीं होता। यदि पूरा है तो आ है, तो विसर्ग भी है और उसके पहले आ है, और इस तरफ भी क्या था कि आ होना चाहिए, तो अस्ति में भी क्या है, आ है। तो अब इसको क्या करना है, अपन को इस विसर्ग को ओ करना है। ठीक है, तो बाला का क्या हो जाएगा, बालो,
और इस आ का क्या करना है, ऐसा अपन को पूर्व रूप कर देना है, साइलेंट वाला आ कर देना है, एक प्रकार से प्लोता जिसको बोलते हैं, तो ए आ कर देना है। तो अस्ति, तो ए आ हो जाएगा, तो बालोस्ति ऐसा बन गया। मूर्खाधनपि, तो मूर्खोपि, विसर्ग आ रहा है, इसके पहले आ रहा है तो विसर्ग का हो गया ओ, तो मूर्खा का मूर्खो, और इस आ को अपन ने ऐसा कर दिया और सीधा लिख दिया, तो मिला दिया तो मूर्खोपि हो जाएगा। शिवाधन अर्चा, शिवोर्चा, कह धनपि कोपी, कई बार पूछा जाता है कोपी, कह धनपि कोपी, विसर्ग के बाद आ रहा है और का में है आ, पहले भी आ है बाद में भी आ, तो कह का को हो जाएगा और आए ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पूर्व रूप हो जाएगा। आगे देखें, तो कोई भी शब्द में आपको देख लेना इस वाला ही आ लगा हो ना, कोई भी उदाहरण आ जाए पेपर में, आंख बंद करके विसर्ग संधि लगा, कॉपी में पूछ लिया विसर्ग संधि लगा देना, सेबोर्चा में पूछ लिया विसर्ग संधि लगा देना। पूर्व रूप पर रूप आपने पढ़ी है तो आप अंतर भी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नियम भी साथ में पता, ये तो पता है कि भाई ऐसा आ जाए तो हमें विसर्ग लगाना है, लेकिन साथ में आपको नियम भी पता है, लेकिन कब लगाना है, विसर्ग के इस तरफ यहाँ विसर्ग होना चाहिए, यहाँ आ होना चाहिए, तब लगाना है, ठीक है। तो ऐसा तो नियम भी याद रख लें और ट्रिक भी याद रख लें। विसर्गों के पूर्व आ और बाद में आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब देखो, अभी क्या कह रहे थे कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ, और बाद में होना चाहिए आ, तो यहाँ पे आ को विसर्ग को कर रहे थे, यहाँ पे आ का इस प्रकार से अपन पूर्व रूप कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि भाई विसर्ग के पहले आ जाए और बाद में भी आ जाए, ठीक है। तो विसर्ग के पहले आ जाए, बाद में कोई आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक, कोई भिन्न स्वर, मतलब आ ना हो, आ होगा तो फिर तो ये हो जाएगा, आ के अलावा और कोई स्वर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन रख रहे हैं, विसर्ग इसके पहले आ प्लस इस तरफ आ के अलावा अन्य स्वर कोई भी, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का इसका लोप हो जाएगा। देखो जैसे सूर्य धन आगच्छति, ठीक है, तो सूर्य आगच्छति, विसर्ग का लोप हो गया। अब कई लोग बोले सर यहाँ तो आ गया, वहाँ छोटे आ की बात थी, यहाँ बड़ा आ आया है, याद रखिएगा, छोटा आ नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी स्वर आ जाए प्लस के इस तरफ विसर्ग, यहाँ इसके पहले आ और इस तरफ आ के अलावा, छोटे आ के अलावा कोई भी स्वर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बाल का धन आयाति, तो बालक आयाति, क्यों? क्योंकि का में है आ, विसर्ग के पहले आ गया और बाद में बड़ा आ रहा है, इसलिए। चंद्राधन उदेति, तो चंद्र उदेति, क्योंकि ऊ आ रहा है। अगला देखें, ये हो गया रूप हरि हसीच, ये बहुत फेमस है, इसके भी कई बार पूछे जाते हैं। तो यदि विसर्ग के पूर्व आ, वही कंडीशन, विसर्ग इसके पूर्व आ और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप कचट तब पूरे याद कर लीजिएगा स्वर व्यंजन। तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर या रा लावा जिनको अंतस्थ कहते हैं, या हा, ठीक है, हो तो आ और विसर्ग मिलकर ओ बन जाता है। जैसे देखो क्या कंडीशन है, आ हो, विसर्ग हो, प्लस के इस तरह वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर अंतस्थ हो, या फिर हा हो, तो क्या कह रहे हैं कि आ, जो आ था ना यहाँ पर, और विसर्ग, ये विसर्ग ये मिलकर के ओ हो जाएगा, मतलब बाला का बालो हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। विसर्ग के पहले आ रहा है और इस तरफ वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है, तो अपन को आ को ओ कर देना। जैसे बालाधन गच्छति, तो बाला का हो जाएगा बालो, क्योंकि गा आ रहा है प्लस के इस तरफ, वर्ग का तीसरा वर्ण है का खा गा, ठीक है, का वर्ग का तीसरा, इसलिए। मूर्खाधन आती, तो मूर्खो आती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या आ रहा है और या वर्ग का कौन सा वर्ण है, किस वर्ग का वर्ण है, या अंतस्थ है, या वाराला में इसको छा जाते कह रहे थे। आगे देखें, श्यामाधन गच्छति, तो श्यामो गच्छति, क्योंकि गा आ गया है, वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया है, वो नियम यहाँ पर लग जाएगा। आगे देखें, विसर्गों के पूर्व आ और बाद में कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यारा अलावा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कंडीशन है, देखो, विसर्ग हो, इसके पहले बड़ा आ हो, अभी तक छोटा आ था, बड़ा आ हो, और इस तरफ वर्ग का तीसरा
चौथा पांचवा वर्ण, या फिर वही अंतस्थ यारा लावा, या फिर हा हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग अलग कर देंगे। जैसे पुरुषः धन आयंती, तो यहाँ पर विसर्ग है पुरुषा में, और फिर उसके पहले बड़ा आ है, पुरुषा में बड़ा आ है कि नहीं, और फिर इस तरफ भी यहाँ पर कोई स्वर है, यहाँ पर कहा था कोई स्वर हो तो आ स्वर है तो पुरुषायंती। बालकः धन गच्छति, यहाँ वर्ग का तीसरा वर्ण है प्लस के इस तरफ, और इस तरफ बड़ा आ है तो बालका गच्छति। और नराधन नमंती तो नरा नमंती। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आगे देखें सस जुसोरुहु, ये सूत्र है, इसके भी पूछे जाते हैं तो ये देख लें। यदि विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर, अभी तो हर बार हर नियम में बता रहे थे विसर्ग के पहले आ या आ हो, अब यहाँ पर विसर्ग के पहले आ या आ ना हो, कोई और स्वर हो, आ या आ के अलावा विसर्ग हो, यहाँ कोई स्वर और स्वर की मात्रा हो, ठीक है। तो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या कोई स्वर वर्ण हो, या और कोई स्वर हो, या फिर यारा ला हा हो तो रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। देखो जैसे हरि धन आगच्छति, अब विसर्ग है, इस तरफ ई है, हरि में लास्ट में क्या है, ई की मात्रा, ई है, आया नहीं है, ई है, तो विसर्ग है, इस तरफ ई है। इस तरफ क्या कह रहे हैं कि कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा आधा वो भी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हरि का क्या हो जाएगा, हरेर, विसर्ग का रा हो गया, हरेर हो गया कि नहीं, विसर्ग का रा हो करके हरेर हो गया। और ये बड़ा आ इसमें रा में मिल गया तो हरिरा, और गच्छति तो हरिरा गच्छति हो गया। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। देखो आपको बता दें कि इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ज़्यादा नियम होते हैं, संस्कृत में थोड़ी कठिन पड़ती है, लेकिन आपने समझ लिया तो जिंदगी भर काम में आएगा। आप हिंदी की भी बनने लगेंगी और संस्कृत की तो ये बन ही रही हैं, ठीक है। दोनों आपकी संधि यहाँ पर हो जाएंगी यदि अभी समझ लिया तो, ठीक है। तो हरि धन आगच्छति तो हरिरागच्छति यहाँ पर हो जाए। कभी धन गच्छति, अब देखो विसर्ग है, इस तरफ ई है क्योंकि अन्य कोई स्वर चाहिए, इस तरफ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, या फिर यारा लावा कोई स्वर हो तो गा आ रहा है, तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। चूंकि आधा रा हुआ तो, और यहाँ पर कोई आ था नहीं, इसमें तो आ था तो बड़ा रा हो गया था, तो इसलिए रा की ऐसी रेप चली जाएगी तो कबीर गच्छति हो गया। गुरो धनादेशा, अब विसर्ग है, इस तरफ कोई आ के अलावा स्वर है, ओ की मात्रा है, इसलिए और यहाँ पे आ रहा है तो विसर्ग का हो जाएगा रा तो गुरूर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुरूर, और फिर आदेशा का आ इसमें मिलेगा तो गुरूरा देशा, इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा गुरूरा देशा, ठीक है। और देख लें, बस अंतिम होने वाला है, घबराएं नहीं। कई लोग सोचें सर इतने सारे नियम हैं। देखो जो टॉपर होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन होता है, जो चाहते मुझे नौकरी मिल जाए, वो ही नहीं देखते इतना सारा आ रहा है, वो ये देखते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है, मुझे आधा घंटे का भले ज़्यादा समय देना पड़े, लेकिन लक्ष्य को आधा घंटे के बचाने के पीछे मैं अपने दूर नहीं हटूंगा, ठीक है। 6 महीने की मेहनत 60 साल की ज़िंदगी आपकी सुधार सकती है, और वही 6 महीने आप खेलने कूदने इधर उधर की बातों में लगा दो तो वो 60 साल आपके बेकार हो जाएंगे। तो 60 साल के लिए यदि आगे का भविष्य सुधारना है तो अभी 6 महीने अच्छे से आप पढ़ाई कर लो। यदि विसर्गों के आगे कोई व्यंजन हो तो ऐसा और सा के विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि विसर्ग के यहाँ पर कोई व्यंजन हो तो ऐसा और सह के विसर्गों का लोप हो जाता है, ठीक है। सह में कोई विसर्ग लगा हो या फिर ऐसा में कोई विसर्ग लगा हो प्लस के इस तरफ, और इस तरफ कोई व्यंजन हो तो इसका लोप हो जाएगा। जैसे देख लो, सह धन कथयति तो सा कथयति हो जाएगा, और ऐसा धन कहा तो ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ विसर्ग का लोप होना है, ठीक है। ऐसा हो शब्द और इसके बाद कोई व्यंजन हो, सहा हो कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप कर देना, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखें, रोरी तथा ढृलोपे पूर्वस दीर्घोणा, क्या कह रहे हैं, यदि विसर्ग के बाद रा आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। मतलब प्लस के इस तरफ विसर्ग हो, इस तरफ रा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विसर्ग के पहले आने वाले आ ई ऊ का दीर्घ हो जाता है, और विसर्ग था ना जो
यहाँ पर रा आया था, यहाँ पर विसर्ग था, और यहाँ पर यदि आ, ई और ऊ जो आएगा तो इसका दीर्घ हो जाएगा, मतलब आ का बड़ा हो जाएगा, ई की बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ, ऐसे देख लो। जैसे पुनः धन रमते, तो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ठीक है, आपने देख लिया भाई कि यदि विसर्ग हो और उसके बाद में रा हो तो इसके पहले जो ना आ रहा है तो इसको क्या करना है, ना में क्या छुपा है, आ रहा है तो इसको बड़ा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप करना है तो पुनरारमते हो जाएगा। कभी धन राजते, तो अब छोटी की मात्रा आ रही तो इसको बड़ी की मात्रा कर देंगे, क्योंकि प्लस के इस तरफ क्या आ रहा है, रा आ रहा है, विसर्ग हो प्लस के इस तरफ रा हो तो इसके पहले वाले वर्ण को बड़ा कर देना, तो कभी राजते। हरि धन रम्या, तो हरि में छोटी ही है तो उसको बड़ी कर दो, रम्या कर दो, विसर्ग का लोप कर दो। शंभुधन राजते, तो भू में छोटी ऊ की मात्रा है तो बड़ी ऊ की कर दो, विसर्ग का लोप कर दो, शंभु राजते। इस प्रकार से दोस्तों हो गया, ठीक है। अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो आप चिंता मत करिएगा, आपको कुछ विकल्प नहीं करना है, आपको हम एक अलग से इसके प्रश्नोत्तर ले आएंगे। तीनों संधि के जो मिक्स होंगे ना, संस्कृत के ऐसे प्रश्नोत्तर लाएंगे तो तीनों में हमने जो नियम पढ़ाए हैं वहाँ से रिलेट करके, ट्रिक से रिलेट करके आपको बता देंगे, तीनों संधि आपकी क्लियर हो। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी ऐसे संस्कृत व्याकरण के हर चैप्टर के आपको वीडियो मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों, अपने कम से कम 3 मित्रों तक भेजें या अपने 3 ग्रुप में, अपने स्टडी वाले ग्रुप में भेजें जिसमें जुड़े हैं लोग, तो और लोग हमारे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतने और उत्साह के साथ हम आप तक वीडियो लाएंगे। और पिछले वीडियो के लिए हम अभी स्क्रीन पर ही आपको प्ले लिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि आपको संस्कृत व्याकरण के आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि मिल जाएंगी, वो ना देखा हो तो तुरंत देख लेना, बाकी और भी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आप पूरी तैयारी करें, क्वेश्चन भी हम टॉप लाते हैं उनको भी आप पढ़ें, और डेली हम 2 क्लास तो ले ही रहे हैं, एक रात को 9:45 पर और सुबह 8:30 पर, जिसमें हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। दोनों क्लासों को आप पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जय हिंद।